हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवलर 2.0 में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जैसलमेर के फैक्ट और वहां घूमने की 10 सबसे अच्छी जगहों के बारे में। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चलो खैर आप तो सब्सक्राइब कर ही दोगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं जैसलमेर को गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हवेलियों और किलों को अधिकतर पीले बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया है, जिससे यह सूर्य की किरणों में सुनहरी रंग की दिखाई देती है। इस वजह से जैसलमेर को गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। जैसलमेर की सीमाएं बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और सबसे लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान से मिलती है, जो कि 464 किलोमीटर की है। जैसलमेर क्षेत्रफल के हिसाब से इंडिया का थर्ड और राजस्थान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जिसका क्षेत्रफल 38,401 किलोमीटर स्क्वायर है। जैसलमेर की पॉपुलेशन 2021 की जनगणना के अनुसार 7,52,211 हो चुकी है। क्या आप जानते हैं जैसलमेर में ही सबसे ज्यादा बंजर और व्यर्थ जमीन है। इसी जमीन पे ही यानी जैसलमेर के एक इलाके पोखरण में न्यूक्लियर मिसाइलों की टेस्टिंग की गई थी। और इसी पोखरण गांव में एशिया की सबसे बड़ी बढ़िया लाइब्रेरी है, जो कि जमीन से 16 फीट नीचे है, जिससे यहाँ गर्मियों में भी काफी ठंडक रहती है। इसमें 9 लाख पुस्तकें एवं 4,000 लोगों के एक साथ बैठने की व्यवस्था है। जैसलमेर में हॉलीवुड, बॉलीवुड और कई सारे टीवी शोज की शूटिंग भी हो चुकी है, जिनमें नन्हे जैसलमेर, डोर, कालो, पहेली, बजरंगी भाईजान, मेला, हम दिल दे चुके सनम, बादशाह जैसी कई सारी सुपरहिट फिल्में भी शामिल है। यहाँ की गाड़ियाँ RJ-15 से रजिस्टर्ड होती है और टेम्परेचर गर्मियों में 50 डिग्री के पार चला जाता है और ठंड में 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तो अगर आप जैसलमेर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप सितंबर से फरवरी तक घूमने आ सकते हैं। इस वक्त यहाँ थोड़ी ठंडक रहती है, जिससे आपको घूमने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसलमेर के फेमस फूड प्याज की कचौरी, मखानिया लस्सी और दाल बाटी चूरमा है। और जैसलमेर राजस्थान की राजधानी जयपुर से 560 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसलमेर को 1556 में रावल जैसल ने बसाया था। तो ये थे जैसलमेर के फैक्ट, और अब बात करेंगे जैसलमेर में घूमने की 10 सबसे अच्छी जगहों के बारे में। तो चलिए हमारी काउंटिंग शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है बड़ा बाग। यह एक शांतिपूर्ण स्थान है, जहां पीले बलुआ पत्थर से जैसलमेर के सभी महाराजाओं, रानियों और उनके परिवार के सदस्यों की कब्रें और उनके कब्रों पर छतरियां बनी हुई है, जो कि सनसेट और सनराइज में सुनहरी दिखाई देती है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती है। यहाँ एंट्री फीस 100 रुपये और कैमरे का अलग से 100 रुपये चार्ज है। नंबर 9 पे है थार हेरिटेज म्यूजियम। यह फेमस लोकगीत विद्वान एल नारायण खत्री द्वारा स्थापित प्राइवेट म्यूजियम है। यह प्राचीन राजस्थानी संस्कृति को दर्शाता है। यहाँ आपको ओल्ड हैंडीक्राफ्ट्स, राजस्थानी कलाकृतियाँ, रसोई उपकरण, ऊँटों के कपड़े, पौराणिक औजार और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ आप सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक आ सकते हैं। नंबर 8 पे है डेजर्ट नेशनल पार्क। यह राजस्थान का एरिया वाइज सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो कि 3,162 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला है, जो कि आधा जैसलमेर में और आधा बाड़मेर में है। यहाँ आप कैमल और सफारी राइड एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आपको कई सारी माइग्रेटरी बर्ड्स यानी प्रवासी पक्षी, लोमड़ी, हिरण और तरह तरह की ईगल्स भी देखने को मिलेगी। यहाँ आप सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक आ सकते हैं। नंबर 7 पे है सलीम सिंह की हवेली या मोती महल। सलीम सिंह, जो कि जैसलमेर का जालिम और अत्याचारी दीवान माना जाता था, यह उनकी 400 साल पुरानी हवेली है। इस हवेली को सीमेंट या गारे से नहीं, बल्कि सिर्फ पत्थरों को लोहे की छड़ों से जोड़कर बनाया गया है, जिसे इंटरलॉकिंग सिस्टम कहते हैं। इस हवेली को पूरा खोलकर फिर से दोबारा बनाया जा सकता है। इस हवेली में 38 बालकनियाँ हैं। यहाँ लगे शीशों को बेल्जियम से तो मार्बल को ईरान से लाया गया था। यहाँ आप सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक आ सकते हैं। नंबर 6 पे है कुलधारा विलेज। यह जगह भानगढ़ किले के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा हॉन्टेड साइट मानी जाती है। यह गांव जैसलमेर से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव की भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो कि अलग अलग बताई जाती है। कुछ लोग कहते हैं जैसलमेर के राजा को इस गांव की एक खूबसूरत लड़की पसंद आ गई और उसने उससे शादी को कहा, और उस लड़की ने राजा को मना कर दिया, जिससे उस राजा ने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उसने उस लड़की को नहीं मनाया तो वह उन सब गांव वालों को सजा देगा, जिसके डर से उन सब गांव वालों ने रातों रात गांव को खाली कर दिया। और कुछ लोग कहते हैं जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह के अत्याचार और कर यानी टैक्स से परेशान होकर उन लोगों ने रातों रात गांव को खाली कर दिया, और जाने से पहले उन गांव वालों ने इस कुलधारा गांव को श्राप दिया कि उनके बाद कोई भी उनके गांव में नहीं बस पाएगा। और जिन लोगों ने इस गांव में रात को रुकने की कोशिश की, उन्होंने यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं नोटिस की और वह उस गांव को छोड़कर भाग गए। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस गांव में रात को रुकने पर प्रतिबंध लगा दिया।
यहाँ आप दिन के उजाले में आए तो ही बेहतर होगा। नंबर 5 पे है गड़ीसर लेक। ये जैसलमेर में स्थित एक खूबसूरत और मैनमेड यानी मानव निर्मित झील है जिसे रावल जैसल ने 1156 में बनवाया था। यहाँ आप बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं और इस झील के आसपास आपको कई सारी छतरियाँ और गेट बने हुए मिल जाएंगे जो कि काफ़ी सुंदर व्यू देते हैं। यहाँ एक टीलो की पोल नाम का एंट्री गेट भी है जिसके नीचे कई सारी मूवी की शूटिंग भी हो चुकी है। नंबर 4 पे है वार मेमोरियल। यह एक यूनिक संग्रहालय है जिसमें 12 दिसंबर 1971 में हुए लोंगेवाला वार के हीरोज के कंट्रीब्यूशन एंड सेक्रीफाइसेस को हाईलाइट करने के लिए बनाया गया है। यहाँ आपको 2 हॉल, एक रूम और एक शॉप भी देखने को मिलेगी जिसमें आप कैप, टी शर्ट, मग, बुक और भी बहुत कुछ खरीद सकते हैं। और यहाँ लोंगेवाला वार में यूज हुए टैंक, ट्रक और हथियारों को भी देख सकते हैं। यहाँ आप सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक आ सकते हैं। यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं है। नंबर 3 पे है पटवों की हवेली। ये जैसलमेर की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत हवेली है जिसे गुमानचंद पटवा ने बनवाया था। इसका काम 1805 में शुरू हुआ था और ये 1860 में बनकर तैयार हुई। इसे बनने में 60 साल लगे थे। इस हवेली में आपको एक म्यूज़ियम भी देखने को मिलेगा जिसमें आपको कई सारी पुरानी वस्तुएं जैसे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स, हवेली बनाने के औजार, जोधपुर क्लॉक टावर, पुराने पेड़ के अवशेष और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यह हवेली भी इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनी हुई है। यहाँ आप सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक आ सकते हैं और एंट्री फीस सिर्फ 20 रुपये है। नंबर 2 पे है सैमसंग ड्यून्स। जैसलमेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह पैलेस जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। यहाँ आपको चारों तरफ रेत ही रेत दिखेगी। यह जगह थार जीप सफारी, पैरासेलिंग, कैमल सफारी, क्वाड बाइकिंग, डांसिंग विद लोकल, सनसेट, सनराइज और फोटोग्राफी के लिए फेमस है। यहाँ आप एक रात कैंप में ज़रूर रुकिएगा। यहाँ रात को कई सारी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें फोक डांसिंग, राजस्थानी कल्चर शो और सिंगिंग एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आप कैंडल लाइट डिनर, बर्थडे सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का भी अलग से अरेंजमेंट करवा के अपने पार्टनर को इम्प्रेस कर सकते हैं। यहाँ फरवरी से मार्च में डिजर्ट फेस्टिवल भी होते हैं जिसमें कैमल रेस, कल्चर शो जैसी कई सारी एक्टिविटीज़ भी होती है। इसकी आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। अब नंबर 1 पे है जैसलमेर फोर्ट। यह किला जैसलमेर शहर के बीच में त्रिकुटा हिल पे बना हुआ है। इसे 1156 में उस वक्त के महाराजा रावल जैसल ने पीले बलुआ पत्थर से बनवाया था। यह किला सनसेट और सनराइज में सुनहरे रंग में चमकता है, इसलिए इसे सोनार किला और स्वर्ण किला भी कहते हैं। यह राजस्थान का सबसे बड़ा और राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है। यह किला यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। इस किले में 4-5 हज़ार लोग आज भी रहते हैं जो अपने घरों से ही हैंडीक्राफ्ट चीज़ें और बाकी सामान बेचते हैं। यह किला राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन मिश्रण है। इस किले में 4 प्रवेश द्वार है। किले के अंदर राजमहल यानी शाही महल, जैन मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर भी देखने लायक जगह है। यहाँ आप सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक आ सकते हैं। एंट्री फीस सिर्फ 50 रुपये है। तो फ्रेंड्स, जैसलमेर पे बना हुआ वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए नीचे वाले रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।